बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। ओम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म V इज इक्वल टू आई आर था, जिसमें आर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है, जिसको हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। और आर असल में अगर V वर्सेस I ग्राफ प्लाट कर ले तो उसी का स्लोप या ग्रेडियंट आर के बराबर होता है, और I वर्सेस V ग्राफ का ग्रेडियंट 1/r के बराबर होता है। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस R कि R क्या होता है। द पोजीशन अपर टू द फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। किसी भी वायर या कंडक्टर में जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो उसको एक अपोजिशन या ऑब्स्ट्रक्शन अपर होती है। उस अपोजिशन या ऑब्स्ट्रक्शन को इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का नाम दिया जाता है। इसकी सिंबल कैपिटल R है। ओम्स लॉ के मुताबिक वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर और करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर की रेशो रेजिस्टेंस R के बराबर होती है। यानी फ्रॉम ओम्स लॉ जो V इज इक्वल टू आई आर है, उससे हम लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई I। असल में मेटेलिक कंडक्टर में करंट फ्लो करती है ड्यू टू द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और जब भी यही इलेक्ट्रॉन्स फिक्स एटम या लेटेस्ट एटम के साथ कोलिजन करते हैं तो उस कोलिजन की वजह से उसको अपोजिशन अपर होती है, उसी का नाम है रेजिस्टेंस। चूँकि रेजिस्टेंस का मैथमेटिकल फार्मूला R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई I है, लेकिन याद रखें कि रेजिस्टेंस की वैल्यू न V के वैल्यू पे डिपेंड करती है और ना I के वैल्यू पे। चूँकि ये रेशो है, जब V में इंक्रीज़ आती है तो I में भी इंक्रीज़ आएगी, और V में डिक्रीज़ आती है तो I में भी डिक्रीज़ आएगी। लेकिन R की वैल्यू कांस्टेंट है, यानी R की वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यू ऑफ V एंड I है। ये अदर फैक्टर पे डिपेंड करती है जो नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस की SI यूनिट ओम है, जिसको ग्रीक लेटर ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। 1 ओम या 1 ओमेगा ये 1 वोल्ट पर 1 एम्पेयर के बराबर होती है। यानी जब भी किसी कंडक्टर के क्रॉस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखा जाए और उसमें करंट फ्लो 1 एम्पेयर हो तो उसका रेजिस्टेंस होगा 1 ओम। ओम स्मॉलर यूनिट है, चूँकि अक्सर रेजिस्टर और कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होते हैं, लार्ज होते हैं, इसीलिए इसके मल्टीपल वैल्यू किलो ओम एंड मेगा ओम वैल्यू हम यूज़ करते हैं, जिसमें किलो ओम 10 पावर 3 ओम और 1 मेगा ओम 10 पावर 6 ओम के बराबर होता है। चूँकि रेजिस्टेंस की वैल्यू वोल्टेज V और करंट I की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता, तो वो कौन से फैक्टर है जिस पे रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है, तो अभी वो पढ़ते हैं। चूँकि रेजिस्टेंस कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और लेटेस्ट एटम के दरमियान उस कोलिजन की वजह से होती है, इसीलिए वो फैक्टर जो नंबर ऑफ कोलिजन को अफेक्ट करते हैं वो मटेरियल रेजिस्टेंस को भी अफेक्ट करते हैं। इन फैक्टर्स में आता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर और नेचर ऑफ मटेरियल, दैट इज़ मटेरियल। ये एक्सपेरिमेंटली मालूम हुआ है जब मटेरियल सेम हो और टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखें तो रेजिस्टेंस वेरीज डायरेक्टली विद लेंथ ऑफ कंडक्टर, दैट इज़ R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। सिमिलरली जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, नेचर ऑफ मटेरियल अनचेंज हो, तो रेजिस्टेंस वेरीज इनवर्सली विद स्क्वायर ऑफ विद क्रॉस सेक्शनल एरिया। R इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर इन दोनों रिलेशंस को R प्रोपोर्शनल टू L और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A को कंबाइंड किया जाए तो R इज़ प्रोपोर्शनल टू L ओवर A। इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करने के लिए हम एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यूज़ करते हैं जिसकी सिंबल रो है। सो R इज़ इक्वल टू रो L ओवर A। इस इक्वेशन में R इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को, L लेंथ ऑफ कंडक्टर को, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को और रो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाती है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट टेम्परेचर पे लेंथ, एरिया और रेजिस्टिविटी पे है।
किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस हाई होगी जब उसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू हाई हो, लेंथ लॉन्गर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल हो। किसी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कम होगी अगर उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो, लेंथ शॉर्ट हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लार्ज हो। जिस तरह फिगर में भी किसी कंडक्टर का लेंथ उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया शो किया गया है। यह सब ऐसा यूनिट में, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट ओम है, लेंथ की ऐसा यूनिट मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्क्वायर मीटर और रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट होगी ओम मीटर। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के लिए या रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर के लिए हमारे पास दो मैथमेटिकल रिलेशंस है। एक जो ओम लॉ से है R इज़ इक्वल टू V डिवाइडेड बाई I और दूसरा R इज़ इक्वल टू रो L ओवर A। यानी किसी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को हम 4 वेज पे चेंज कर सकते हैं। उसकी नेचर चेंज करने पे, लेंथ चेंज करने पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या टेम्परेचर। आमतौर पे टेम्परेचर राइज होने के साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती है और फॉल होने के साथ रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होती है मेटेलिक कंडक्टर्स की। लेकिन याद रखें कि ये डिपेंडेंस भी डायरेक्ट नहीं, यानी इस तरह नहीं कि जितना टेम्परेचर में राइज आता है उतना रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होता है। रेजिस्टर्स, वैसे तो रेजिस्टेंस इसको कम किया जाता है ताकि रेजिस्टेंस कम हो और करंट ज़्यादा फ्लो करे तो बेहतर होता है, लेकिन फिर भी रेजिस्टर्स की अपनी एप्लीकेशंस है और बास कंपोनेंट्स में रेजिस्टर स्पेशली सब सर्किट्स में, सब आईसीज यानी इंटीग्रेटिंग सर्किट्स में रेजिस्टर यूज़ होते हैं। रेजिस्टर की सिंबल जो जिग-जैग लाइन है वो भी शो किया गया है और एक कार्बन रेजिस्टर भी शो किया गया है। ऐसे डिवाइसेस जिनको डिज़ाइन किया जाता है कि वो कोई ख़ास वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस अपर कर सके, रेजिस्टर्स कहलाता है। ये वायर से भी बनाए जाते हैं और स्पेशल एलाइज या कार्बन से बनाए जाते हैं। रेजिस्टर्स की हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। एक को पेक्स रेजिस्टर, ये जो कार्बन रेजिस्टर शो किया गया है ये पेक्स रेजिस्टर है, और दूसरा होता है वेरिएबल रेजिस्टर जिसका एग्जांपल रियोस्टेट है। रियोस्टेट की डिज़ाइनिंग इस तरह ली जाती है ताकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और मटेरियल का नेचर सेम होता है और स्लाइडिंग कंटेक्ट की वजह से हम उसकी लेंथ चेंज करके उसकी रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। रेजिस्टेंस चेंज करके वो उससे करंट भी चेंज हो सकती है और उसको एज ए करंट कंट्रोल यूज़ किया जा सकता है। जो रेजिस्टर है हमारे पास, वेरिएबल रेजिस्टर ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स में वॉल्यूम या दूसरे कंट्रोल के लिए यूज़ होते हैं। रेडियो और टेलीविज़न में रेजिस्टर यूज़ होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस फ्यू ओम से मिलियन ऑफ ओम्स तक होता है। आज का लेक्चर रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस और रेजिस्टर के टाइप्स के बारे में था। आप इन टॉपिक्स को स्टडी कर ले, इनको मेमोराइज कर ले और इसी पे जो एग्ज़ाम्पल और असाइनमेंट है कोर्स में उसको सॉल्व कर ले। थैंक यू।